और रांची को फिलहाल सामान्य करने की कोशिशें जोर शोर से की जा रही है। हर एक तरीके से कवायद की जा रही है। पुलिस प्रशासन तो लगातार नजर बनाए हुए है, साथ ही साथ रैफ के जवान भी फ्लैग मार्च करके संदेश दे रहे हैं कि आपने जो किया उसकी भरपाई तो आपको करनी होगी, कार्रवाई तो आपको होगी, लेकिन अब आगे आपने ऐसे करने की कोशिश की तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। संदेश देने की कोशिश फ्लैग मार्च के जरिए हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ सीधा जुड़ रहे। इमरान, फिलहाल जानना चाहेंगे स्थिति क्या है और रैफ के जवान जो फ्लैग मार्च कर रहे हैं किस इलाके में कर रहे हैं और कहां आगे प्लानिंग है? देखिए पंकज, राजधानी रांची के अल्बर्टिका चौक से लेकर के जेल चर्च कॉम्प्लेक्स, सुजाता चौक और फिर हिंदपीढ़ी का इलाके में फ्लैग मार्च जो है वो की जाएगी। शुरुआत फ्राईलाल चौक से की गई है, जिसमें रैप के जवान आप देख सकते हैं पूरी बॉडी कवर के साथ, जो कि पूरी व्यवस्था के साथ निकले हैं और फ्लैग मार्च में शामिल हुए हैं। इनके अलावा जो है बड़ी संख्या में जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। रांची के कई डीएसपी जो हैं वो फ्लैग मार्च को मॉनिटर कर रहे हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पूरी मामले को लेकर के रांची के जो अन्य जो डीएसपी हैं वो यहाँ पे मौजूद है। तो मेरे सामने जो तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं फ्लैग मार्च की, ये वो फ्लैग मार्च है जिसके जरिए अमन पसंद और शांति की जो माहौल है उसे कायम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि शुक्रवार की घटना को छोड़ दे तो उसके बाद अब तक राजधानी में किसी भी तरह की अप्रिय घटना जो है वो देखने के लिए नहीं मिली है। हालांकि शुक्रवार तक ही जो मामले सामने आए थे, उसके बाद पुलिस ने जब मोर्चा संभाला तो पूरी स्थिति जो है वो पुलिस प्रशासन के नियंत्रण में है। रांची जिला प्रशासन पुलिस के नियंत्रण में है। स्थिति ये है कि लगातार जो पदाधिकारी हैं वो फ्लैग मार्च में शामिल हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि वैसे लोग जो कि अब इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी गई है तो लगातार वायरलेस से ये भी जानकारी दी जा रही है सभी थाना प्रभारियों को, पुलिस को, कि जो लोग इंटरनेट सेवा का दुरुपयोग करते हैं, जिसके जरिए अफवाह, गैर जरूरी मैसेज या फिर भड़काऊ मैसेज या फिर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, उन तमाम मैसेज को पुलिस के संज्ञान में अगर आता है तो उस पर सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो करते हुए भी पुलिस प्रशासन जो है वो दिखाई देगी। लेकिन इस पूरी अगर कार्रवाई को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई राजधानी रांची में की गई है। अब तक जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से 5 FIR जो है वो दर्ज किया जा चुका है और 5 FIR दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है और कोशिश की जा रही है कि तमाम चीज़ों पर बारीकी से जो है वो जांच की जाए। हालांकि फ्लैग मार्च में शामिल जो अधिकारी हैं कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम जो लोग हैं कि वो संदेश देने की कोशिश है, जो कि देख सकते हैं कि रोड के दूसरे तरफ भी जो सड़कों पर तैनात है जो जवान जो यहाँ पे मौजूद थे वो यहाँ पे मौजूद हैं। देर रात से मतलब 24 घंटे इन्हीं के निगरानी में एक तरह से कहें तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा रांची के सीनियर एसपी खुद इधर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चीज़ों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। कई चीज़ें जो है वो जानकारियाँ ली जा रही हैं, तो लोगों से कोशिश की जा रही है कि पूरी चीज़ों की जानकारी ली जा सके। क्या कुछ कर रहे हैं सुनते हैं कि हमारे पास और क्या साक्ष्य आते हैं। स्थिति फिलहाल सामान्य है और जो है अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो रैफ है, इसके साथ एक रोड शो किया जा रहा है ताकि आम जन का भरोसा बढ़े। बाहर से लोग आए थे, सहारनपुर अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ऐसे कोई भी तथ्य चीज हमको बोलने के लिए उचित प्रतीत नहीं होता है जिसको मैं प्रूफ नहीं कर पाऊँ। सो वेट फॉर द टाइम। अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, कंक्लूड नहीं हुए हैं। अभी मैं फिर से आप लोगों के माध्यम से, चूंकि आप सब प्रबुद्ध हैं, बुद्धिजीवी हैं, ऐसे कोई चीज जो कि तथ्यपरक ना हो, एविडेंस बेस्ड ना हो, कुछ बोल के और एक मर्मरिंग करके एक जो है हम इन्वेस्टिगेशन मिसलीड नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्पिरेसी एंगल हो सकता है। अभी देखिए कुछ भी कहा ना कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। जस्ट वेट फॉर ए टाइम, जहाँ मेरे पास कुछ साक्ष्य है, सबूत है, तो मैं आप लोगों के सामने सब प्रस्तुत होंगे। सब देखिए अभी मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन एक ना बहती नदी की भांति है, किस दिशा में मुड़ेगा ये कहना मुश्किल है। लेट्स वेट। हाँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ, बस मैं ये बता सकता हूँ कि जो निर्दोष हैं, ठीक है, वो फंसेंगे नहीं और दोषी जो हैं वो बचेंगे नहीं। जो जिस स्वरूप में हो, डायरेक्ट हो
इनडायरेक्ट हो, पर्दे के पीछे हो, डिप्लोमेटिकली हो, टैक्टिकल हो। दोषी फंसेंगे नहीं, दोषी बचेंगे नहीं और निर्दोष फंसेंगे नहीं। अभी सर मैंने पहले भी कहा कि मेरा एनालिसिस विंग काम कर रहा है, हमको समय चाहिए सर। अभी हमारी प्राथमिकता है जो आम लोग घर में फंसे हुए हैं, बच्चे घर में फंसे हुए हैं, जो पेशेंट घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जो बिजनेसमैन है उसका नुकसान हो रहा है। पहली प्राथमिकता है, हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा सेम टाइम पे हमारा इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। सो वेट, हमको सपोर्ट आप लोग माध्यम काफ़ी मिला है, इसके लिए वी आर वेरी थैंक्सफुल टू यू। और इस फ्लैग मार्च के बाद हम लोग के फिर से मीटिंग होगा और मीटिंग के उपरांत सब चीज़ नॉर्मल रहा, शांत रहा, तो हम लोग शहर में फिर से कुछ हद तक जो हमारा 144 की कंडीशन है उसमें कुछ हद तक छूट दी जा सकती है, बट डिपेंड करता है रोड शो के बाद जो मीटिंग होगी उसमें क्या क्या निर्णय लिए जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए बिल्कुल रांची के सीनियर एसपी थे कि जो पूरे मामले की जानकारी दे रहे थे पंकज कि किस तरह से पूरे मामले पर जांच चल रही है, जांच के बाद क्या कुछ एंगल हो सकता है। कई लोग कई तरह के सवाल पूछे गए, चाहे वो यूपी कनेक्शन का था, पीएफआई का कनेक्शन का, जिसमें रांची एसपी ने इसे सिरे से खारिज किया, कहा है कि अभी इस पूरे मामले में वैसी कोई भी बातें इस प्लेटफॉर्म से नहीं कही जाएगी, जहां पर जिस एंगल पर पुलिस जांच करेगी या जब जांच होगा जो बातें सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी इस तरह की कोई भी बातें सामने नहीं आई है। जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है और जांच के दायरे के बाद जो चीजें सामने आएगी उसी के आधार पर पूरे मामले की कार्रवाई की जाएगी। तो रांची के सीनियर एसपी भी लगातार फ्लैग मार्च में शामिल है और फ्लैग मार्च के जरिए संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वैसे लोग जो असामाजिक तत्व थे, वैसे लोग जो पूरे मामले में खुल करके सामने आए हैं, जिनकी तस्वीरें कैद हुई हैं, वो जो दोषी लोग हैं उनको किसी भी कीमत में जो है वो बचेंगे नहीं। लेकिन ये भी संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं रांची एसएसपी कि वैसे लोग जो इस पूरे मामले में निर्दोष है या फिर उनका किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है, पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको किसी भी तरह की कोई भी जो चीजें हैं वो फंसे नहीं और उन पर कोई इसी तरह का जो कार्रवाई है वो नहीं हो। फिलहाल रांची के सीनियर एसपी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन चीजों को बेहतर करने को लेकर के ऐसे में रांची के सीनियर एसपी जब सड़कों पर मौजूद थे तो कोशिश ये की जा रही है संदेश देने की, जो अमन पसंद के रूप में जो ट्रैक में राजधानी को लाना था, कोशिश की जा रही है कि अगर ये सारी चीजें सही रही, फ्लैग मार्च के जरिए जो बातें अब तक कही गई है कि फ्लैग मार्च के जरिए जो लोग अब यहाँ से ऑफिसर गुजरे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अब यहाँ से वापस जब सारे ऑफिसर्स लौटेंगे, जिसमें फ्लैग मार्च में कई डीएसपी, कई थानेदार और कई ऑफिसर शामिल हैं, उनके साथ एक मीटिंग की जाएगी। मीटिंग के आधार पर रिपोर्ट लिए जाएंगे कि किन क्षेत्रों पर क्या स्थिति है, किन संवेदनशील क्षेत्रों पर किस तरह की चीजें हैं, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है ये भी की जाएगी। क्योंकि ये भी देखना है कि रोजगार, व्यापार सहित आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि अब तक शुक्रवार से लेकर के रविवार के दिन तक व्यापार और रोजगार को लेकर के कई लोग जो है वो जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कई लोगों को जो है भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। तो लगातार इन चीजों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में सारे जनजीवन अगर सामान्य अगर होते हैं तो इन सारी चीजों को कंट्रोल कर लिया जाएगा और कंट्रोल करने के बाद जो है स्थिति जो है वो नॉर्मल कर ली जाएगी। तो ऐसे में रांची के सीनियर एसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, एक छोटा सा संदेश जानना चाहेंगे कि अब आगे आप लोग क्या कुछ रणनीति अपना रहे हैं, क्योंकि जो चीजें सामने दिखाई दे रही है उसके बाद लगातार आप लोग जांच कर रहे हैं। न्यूज़ 11 के माध्यम से मैं समस्त रांची वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि ये शहर आप लोग का शहर है, आप लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाले इंसान हैं। आप लोगों ने पास्ट में आप सबने भी सौहार्द की बेमिसाल एक स्टैंडर्ड को अपने टच किया है और रांची शहर का जो गिनती एक शांतिप्रिय शहर में काउंट किया जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लगातार 2 दिन के परिश्रम के बाद लगातार जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, विभिन्न समुदाय के लोग हैं, अच्छे मतलब जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एनजीओ हैं, प्रेस, मीडिया, सबके सहयोग से स्थिति नॉर्मल बैक टू ट्रैक दिख रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा मॉर्निंग 4 o'clock से जो इंटरनेट सेवाएं भी वो शुरू कर दी गई है। अब इस रोड शो के बाद, जिससे कि ये रोड शो इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए किया गया था ताकि आम लोगों का विश्वास अपने प्रशासन पे कायम रहे, और इसी में हमारे पैरामिलिट्री के फोर्सेज, डिस्ट्रिक्ट के फोर्स, सैट, रैप सब लगे हुए थे। इसके बाद जो है एक छोटा सा विश्लेषण करने के उपरांत हम लोग उन संभावनाओं में विचार कर सकते हैं कि 144 के जो नॉर्म्स हैं, प्रोविजन है, उसमें किस हद तक हम लोग आंशिक उसे छूट दें। सोशल मीडिया पर नजर रख रहे हैं बड़े पैमाने पर, वायरलेस पे भी सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया। जी, ऑफ कोर्स, चूँकि हम लोग कुछ इलेक्शन देते हैं तो उसके साथ हम लोग मॉनिटरिंग शुरू हो जाता है।
इसीलिए चूंकि यहाँ पे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सेल है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट काम करता है, साथ ही PHQ लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट सोशल मॉनिटरिंग सेल होता है, वहाँ से भी काम किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, सारे तमाम जो सोशल साइट्स हैं उसका मॉनिटरिंग करते हैं और प्रयास करते हैं कि अच्छे लोग अच्छी भावनाओं के साथ जो है अपने विचार को मतलब जो है आम प्रवृत्ति के लिए है, लेकिन गलत पर्पज से, गलत मानसिकता से समाज में अमन चैन बिगाड़ने के पर्पज से कोई आदमी ऐसा ना कोई कमेंट करे, ना कोई कुछ अपलोड करे, ना कुछ डाउनलोड करे जिससे कि आपसी भाईचारा खराब हो। हम लोग उस वैसे लोगों को भी इस साइट्स के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राज्य के सीनियर एसपी थे जो कि खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं चीज़ों को और कोशिश की जा रही है कि लोग किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसे में जब सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी तो इस पर विशेषकर वैसे लोगों के मैसेज को निगरानी रखी जा रही है जो सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं पंकज, और इन लोगों को चिन्हित करने का काम जो है वो लगातार कई सेल जो है रांची पुलिस की वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तस्वीरें दिखाई, आपने बताया और दिखाया कि किस तरीके से रैफ के जवान और पुलिस की टीम फिलहाल सड़कों पर है। लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही कि देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन साथ ही साथ कड़ी चेतावनी भी उन लोगों के लिए, असामाजिक तत्वों के लिए जिन्होंने रांची के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी। शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े आप। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे कुछ बड़ी कुछ अहम खबरों के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।